कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। आज से करीब 30 साल पहले यहां पढ़ने वाले एक 22 साल के लड़के से जब उसकी प्रेमिका ने पूछा कि वो अपनी मां को क्या बताए उनके रिश्ते और उनके भविष्य के बारे में, तो लड़के ने जवाब दिया, अपनी मां से कहना कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। एक बार को ऐसा डायलॉग सुन के आपको कहानी फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये कहानी 100% सच्ची है। जिस नेता की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कभी कांग्रेस का वफादार हुआ करता था। बहुत सारे इलेक्शन उसने अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को जितवाए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और अपमान ही मिला। यही नहीं, उसने जब बताया कि कांग्रेस में नेताओं को राहुल गांधी के कुत्ते के जूठे बिस्किट तक खाने पड़ते हैं, तो इस खबर ने हर तरफ कांग्रेस के अंदर फैली चाटुकारिता को भी उजागर कर दिया। आज कहानी पूर्वोत्तर के राजनीतिक चाणक्य और एक बेबाक शख्सियत असम के 15वें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। मुख्यमंत्री हिमंता का जन्म 1 फरवरी 1969 को हुआ था। पिता का नाम कैलाश नाथ शर्मा और माता मृणालिनी देवी। हिमंता को बचपन से ही पता था कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। स्कूली शिक्षा के बाद हिमंता ने लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली, फिर PhD की। इसी दौरान उन्हें रिनिका भुयन से प्यार हो गया, और जब रिनिका ने हिमंता से पूछा कि वो अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं और वो अपनी माँ को उनके बारे में क्या बताए, तब उन्होंने कहा था कि मां को बोलना कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। हिमंता शर्मा की पत्नी रिनिका को तब यह बात बड़ी चौंकाने वाली लगी थी, लेकिन फिर उन्हें एहसास हो गया था कि जिस शख्स के साथ वो अपना भविष्य देख रही हैं उसके पास एक तय लक्ष्य है, अपने राज्य के लिए सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। साल 2001 में हिमंता और रिनिका की शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। यहां तक तो हिमंता की निजी जिंदगी की बात रही। अब थोड़ा उनके राजनीतिक जीवन में भी झांक लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिमंता ने अपनी राजनीति की शुरुआत 6वीं क्लास से ही कर दी थी। सन 1980 में हिमंता ने आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया। सन 1981 में कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान हिमंता को प्रेस विज्ञप्ति और अन्य सामान पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। कुछ वर्ष बाद उन्हें आसू का गुवाहाटी यूनिट का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। फिर आया साल 1990 का। इसी साल हिमंता ने एक राजनीतिक लंबी पारी की शुरुआत की और कांग्रेस का दामन थाम लिया। 10 साल तक कड़ी मेहनत की। साल 2001 में उन्हें जलुकबारी विधानसभा से कांग्रेस ने अपना विधायक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। ये उनके लिए किसी बड़े चुनाव की पहली पारी थी। उन्होंने असम गण परिषद के नेता भृगु कुमार को शिकस्त दी और आज भी हिमंता उसी सीट पर अजयी बने हुए हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के लिए पूरी तरह से समर्पित हिमंता का मोह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता से तब भंग हो गया जब तरुण गोगोई, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे उनकी खटपट होना शुरू हुई। तरुण गोगोई के ऊपर दिल्ली का हाथ था। सारी मेहनत खून पसीना हिमंता करते और मलाई खाते गोगोई। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने उन्हें कुछ नहीं दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि योजना और विकास, PWD और वित्त जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग हिमंता ने संभाले। लेकिन हिमंता को हमेशा ही लगता था कि जिस पद के वो असली हकदार है वो उन्हें कांग्रेस नहीं देना चाहती। कई बार दिल्ली में बैठे आला कमान से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। एक किस्से को याद कर एक इंटरव्यू के दौरान हिमंता बताते हैं कि वो राहुल गांधी से मिलने उनके पास गए थे। राहुल गांधी के हाव भाव से ही लग रहा था कि वो हिमंता को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हिमंता राहुल गांधी से असम के गंभीर मसलों पर बात करना चाहते थे और राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में मशगूल थे। मतलब असम के मसले समस्या उनके कुत्ते से कम अहमियत रखते थे। बस इसके बाद हिमंता ने 2016 में कांग्रेस से किनारा कर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने उन्हें उचित सम्मान और पद दिया। हिमंता आज की तारीख में पूर्वोत्तर के फायर ब्रांड नेता हैं, जिनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर उभर के सामने आई है। भाजपा की हिमंता के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट राजनीतिक में पकड़ मजबूत हुई है। यही नहीं, उनके फैसलों और कार्यशैली को देखते हुए लोग अब उन्हें पूर्वोत्तर का योगी भी कहते हैं। मदरसों को लेकर वो अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन ये भी आपको बता दे कि हिमंता की लोकप्रियता जिस प्रकार बढ़ी है, उनका कद भी अब राजनीति में उतना ही ऊंचा हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले भविष्य में हम हिमंता बिस्वा शर्मा को किसी और बड़े राजनीतिक पद पर देखें। तो ये था आज का किस्सा राजनीति का। बाकी ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।